बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क में सैलाब के बाइस गंदम का बहरान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत की पेशकश कबूल करने से इनकार। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। कहा, मुल्क सबका साझा है, आपको मदद नहीं लेनी तो ना लें, इस मुश्किल सूरत हाल में सियासत ना करें। विफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 88 करोड़ रुपए दिए। मदद में कोई सियासत नहीं की जा रही, बिला इम्तियाज मदद कर रही हैं। 10 माह बाद आम इंतखाबात या 10 बरस का इंतजार। अब भी वक्त है नजरिया ज़रूरत और सियासी इंतकाम हमेशा के लिए दफन कर दें। मेरा पैगाम उखुवत है, साद रफीक का मुखालिफिन को पैगाम। कहा, घेराव जलाओ और लड़ाई रियासत को खतरात में डाल देगी। मावराए आइन इक़दामात से बचें, रियासत को चलने दें, जमहूरियत रही तो मौके बहुत हैं। चीन और भारत रूस से तेल खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं, अमेरिका को भी बता दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, रुपए की कदर में बेहतरी आएगी, महंगाई भी कम होगी। मईशत को बहरान से निकालने के लिए भारी सियासी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल चौथे रोज तेजी। 100 इंडेक्स 122 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,351 पॉइंट्स पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में 62 पैसे इजाफा, कीमत 221 रुपए 50 पैसे हो गई। लॉन्ग मार्च के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की आज समाअत होगी। लॉन्ग मार्च की कॉल दें या ना दें, इमरान खान फैसला ना कर सके, सिर्फ तैयारियां जांचने तक महदूद। ममनुआ फंडिंग केस फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज। मुकदमे का अदालती दायरा इख्तियार तय कर लिया गया। इमरान खान और दीगर के खिलाफ केस बैंकिंग कोर्ट में सुना जाएगा। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।